हेलो गाइस, जय मसीह की। और आपका जनीना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। और ये वाला वीडियो ना आज मैं आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ किचन की सफाई। ठीक है कि मैं कैसे करती हूँ रात में झाड़ू पोछा ये सब। मैं किचन का अभी नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ काउंटर टॉप को ही साफ़ करूँगी क्योंकि इतना बिखर गया, इतना कचरा जैसे हो गया, इसीलिए बस। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और मैं यहाँ कुछ बात भी कर लूँगी तब तक। तो आज बहुत लंबा वीडियो बन गया है। और अच्छा हाँ, तो अभी ना आज है शुक्रवार और अभी हम लोग गए थे 7 बजे मीटिंग, वहाँ से हम लोग वापस आए 9 बज गया था। 9 बजे तक हम लोग वापस आए। उसके बाद आने के बाद मैं बनाई थी भुर्जी, उसके बाद हम लोग दाल चावल भुर्जी और क्या एक सब्ज़ी था गोभी फ्राई, ये सब अभी हम लोग खाना खाए। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग खाना खाए। उसके बाद मैं ना ये किचन का हालत ऐसे हो गया है, तो फिर मैं सोची ये सब ठीक ठाक कर लेती हूँ क्योंकि दिन में फिर मेरे से हो नहीं पाता है। तो सुबेरे आके फिर वो बर्तन मांज लेगी रंजिता। अभी बस मैं ऊपर का पूरा साफ़ वाफ़ करके रख देती हूँ, ये बर्तन हटा देती हूँ। और 1-2 दिन से ना मैं गैस को चूल्हा को मतलब अच्छे से साफ़ भी नहीं करी थी, तो वही सोच रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से इसको साफ़ भी कर देती हूँ। और इस साइड जो डब्बा वब्बा रखा है वह ना दाल वाल वो सब भी डब्बे में डला हुआ नहीं है, तो मैं सबसे पहले इनका ये सबको हटा देती हूँ। उसके बाद फिर पोंछ लूँगी मैं यहाँ पर को। अच्छा, और अभी ना मैं आज सुबेरे ना वो भी गई थी, क्या बोलते हैं, इडली बनाने के लिए ना आटा और वो रवा सूजी वाला। तो फिर आटा नहीं भिगाई थी, मतलब उड़द दाल भिगाई थी और ये बहुत थोड़ा सा बनाई थी, भिगाई थी मतलब हमारे लिए एक टाइम के लिए भिगाई थी। तो फिर इसको इडली बनाने के लिए ना 1 कप उड़द दाल ली हूँ और 2 कप रवा, तो दोनों को भिगा के रखी थी। और इस थाली में ना सुबेरे अदरक डाली थी मैं काट के गोभी की सब्ज़ी में, तो वो बचा हुआ था, तो मैं सोची अदरक को भी रखा हुआ था थोड़ा सा कटा हुआ, तो मैं उसको भी इसी में पीस देती हूँ। तो यहाँ पे रवा को भी मैं थोड़ा धो ले रही हूँ। वैसे तो मैं धो के भिगाई थी पर फिर से इसको ना धो ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं मिक्सी में इसको अभी पीस लूँगी। तो मैं इसको ये सब साफ़ करने से पहले इसीलिए पीस रही हूँ कि फिर बाद में गिर जाता है ना, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो मैं सोची पहले ये सब काम अपना कर लेती हूँ उसके बाद। और अभी जेनी और बिट्टू ना थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी मेरे को टाइम मिला हुआ है थोड़ा सा। और अगर मैं एक बार बिस्तर में चली जाऊँगी ना तो फिर मैं नहीं उठ पाऊँगी खाना खाने के बाद। तो अभी मन तो नहीं कर रहा है ये सब करने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम लोग खाना वाना भी खा लिया ना और मीटिंग से भी आए, तो वैसे ही थक गए हैं। पर ये सब करना बहुत ज़रूरी है मेरे को आज, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ। और ये मेरा आटा भी पिस आ गया। और अच्छा हाँ, ये जो मिक्सी है ना, मिक्सी देख के मेरे को अभी एक बात याद आ गया। हम लोग ना पहले किराए से रहते थे और तो मैं ना दोपहर का टाइम था, तो फिर मैं ना बाहर में दरवाज़ा के पास खड़ी थी, तो फिर उधर से ना एक मिक्सी बेचने वाला आया था, तो वो आवाज़ दे रहा था मिक्सी ले लो मिक्सी थोड़े सस्ते में दे दूँगा, ले लो करके पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर साइड में कोई खड़े थे ना, तो उन लोग से वो बात कर रहा था, तो मैं बस दरवाज़ा के पास खड़े होके सुन रही थी उसका बात। तो मैं सोच रही थी खड़े होके कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, और उस टाइम ना हमारे पास मिक्सी भी नहीं था। तो फिर ना वही मैं सोच रही थी खड़े होके कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं ले लेती और मस्त कुछ बनाती पीस के अच्छा से। सबसे पहले तो कुछ मस्त बनाती पीस के, तो फिर उसके बाद फिर मैं बस खड़े होके यही सब सोच रही थी दरवाज़ा के पास। फिर उसके बाद सोची रहन दो, क्या करना है अभी, जब परमेश्वर की मर्ज़ी होगी तब हम लोग को दे देंगे मिक्सी। तो फिर ना उसके बाद मैं ना हाँ ऐसे सोची, उसके बाद अंदर चली गई। फिर उसके बाद ना प्रिस्किला भाभी है, तो वो भाभी ना कितना याद नहीं है मेरे को कितना दिन के बाद, लेकिन उसके बाद ही ना उसी घर में जब हम लोग रहते थे, तो 1-2 साल थे उस घर में, तो उसी के बाद ना पता नहीं कितना दिन के बाद, लेकिन ना एक मिक्सी भिजवा दी थी हमारे घर। तो फिर ना तब उस दिन भी ना मैं इस बात को याद कर रही थी कि अच्छा, तो मैं उस दिन सोच रही थी ना जब परमेश्वर का मन होगा वो मेरे को दे देंगे,
तो फिर बस यही है। तो परमेश्वर इतना ध्यान रखते हैं हमारा, हमारी ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखते हैं और वो कैसे देते हैं। तब उस दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दी थी कि धन्यवाद परमेश्वर, आप हम लोग को दे दिए मिक्सी। और मैं मांगी भी नहीं थी परमेश्वर से, हाँ बस सोची ज़रूर थी कि जब परमेश्वर का मन होगा तब वो दे देंगे करके। तो उस टाइम मेरे को मिक्सी मिला था। तो वही वाला मिक्सी अभी तक चल रहा था, ये वो वाला मिक्सी नहीं है। उसके बाद ना अभी अभी अपन लोग वो और उस मिक्सी को ना अपन लोग 5, 6 या 7 साल तक चलाए हैं। और फिर अभी अभी ये वाला मिक्सी हम लोग नया लिए हैं, 1-1.5 साल हो गया इसको लिए हुए। तो आज भी वो बात मेरे को याद है कि मतलब और भाभी दे दी थी एक मिक्सी। तो उस दिन मेरे को सही में इतना अच्छा लगा था ना, मेरे को तो बहुत खुशी हुआ था कि मेरे को मिक्सी मिल गया। लेकिन मैं आज तक उस बात को ना भाभी को कभी बता ही नहीं पाई। हमेशा देखती हूँ, याद आता है ना कभी कभार, तो मैं सोचती हूँ बताऊँगी करके, लेकिन हो ही नहीं पाता। मतलब इतना कभी टाइम नहीं मिल पाता कि ये सब बात करें बैठ के। तो फिर अभी मैं मिक्सी देखी तब मेरे को वो बात याद आया। वैसे मैं जब घर में रहती हूँ ना तो ये सब कुछ कभी कभी याद आते रहता है। तो मैं कभी नहीं बताई थी भाभी को भी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था करके, और ऐसा कुछ सोची थी करके मैं। तो फिर यही है बस। और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों का कितना ध्यान रखते हैं। हम लोग जो सोचते भी हैं ना, परमेश्वर उसको भी पूरा करते हैं। अपन लोग बोले भी अगर नहीं रहेंगे ना, लेकिन हमारे मन के अंदर जो कुछ बात रहता है ना, तो उसको भी परमेश्वर सुनते हैं, ध्यान देते हैं। हमारी इच्छाओं का वो ध्यान देते हैं और उसको भी वो पूरा करते हैं। मेरे को तो कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं कुछ सोचे रहती हूँ एकदम बहुत अपने मन के अंदर, एकदम अंदर में, बहुत अंदर। तो फिर ना फिर वो चीज़ हो जाता है। तो मैं सोचती थी अरे ये तो मैं उस दिन सोची थी, एक बार मेरे मन में था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन वो हो गया बोलती थी, सोचती थी ऐसे। तो फिर ना परमेश्वर ऐसा ध्यान रखते हैं, हमारी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं वो। हम लोग उनका ध्यान उतना नहीं रख पाते, लेकिन वो हमारा ध्यान बहुत हमेशा रखते हैं। और तो ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, बहुत सारी ऐसी गवाही है। और भी बहुत कुछ हुआ है जो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी अब से। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताऊंगी परमेश्वर के बारे में, मतलब अपने बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं क्या क्या सोची, क्या क्या बोली, क्या क्या करी, सब बताऊंगी। तो अभी बस इस मिक्सी को मैं थोड़ा साफ़ कर दे रही हूँ। और ना ये वाला मिक्सी भी जो हम लोग को मिला ना, इसके लिए भी ना मैं पहले एक बार ना ऑनलाइन देखी थी बहुत पहले। तब हमारे पास वो सफ़ेद वाला मिक्सी था, वो वाला मिक्सी था। तो फिर ना मैं ये मतलब यही वाला मिक्सी देखी थी। हाँ, तो फिर ना मैं इसके पापा को दिखा रही थी और बोल रही थी ये देखो ना कितना अच्छा मिक्सी है, और ये कितना छोटा सा है और मस्त काला कलर का है। मेरे को काला कलर बहुत पसंद है, और ये बहुत छोटा सा है ना और इतना अच्छा सा है। तो मैं सोची थी ये तो बहुत महंगा होगा, ये हम लोग कहाँ ले पाएंगे करके मैं इसको भी ना ध्यान नहीं दी। लेकिन जब हम लोग को मिक्सी की ज़रूरत पड़ी ना, तो मेरे को यही वाला मिक्सी मिला। उसके बाद जब इस मिक्सी को मैं देखी ना, तब जब ये हमारे घर आ गया ना ये मिक्सी, तो तब फिर मेरे को याद आया, अच्छा मेरे को तो यही वाला मिक्सी पसंद था और यही मिक्सी आ गया। इसको लेने से पहले मैं नहीं सोची थी और मेरे को पता भी नहीं था कि मैं इस मिक्सी को कभी वो करी थी कराइए, लेकिन ये मिक्सी मेरे को पसंद था मन से, तो फिर ये वाला मिल गया। तो परमेश्वर ना इतना करते हैं हमारे लिए कि कोई हद नहीं है, मतलब उनका कोई सीमा ही नहीं है। इतना प्रेम, बाप रे, ऐसे महान तो परमेश्वर है। उनके पास रहना, उनको देखना, उनसे बात करना एकदम अजीब है। मतलब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, हमारे हर बातों का ध्यान रखते हैं। और मेरे को उस टाइम पता नहीं रहता कि मेरे मन में ऐसा कुछ था करके, लेकिन जब वो हो जाता है ना तब मेरे को पता चलता है अच्छा ये तो मेरे मन में था, मतलब मैं ऐसा सोची थी ऐसा हो जाता, और वो हो जाता है। कई बार ऐसे होता है। और चलो मेरा मिक्सी तो साफ़ हो गया और बहुत सारा सुना भी डाली। और तो अब मैं यहाँ पर ना जब उस साइड का काम पूरा कर ली, तो मैं अब यहाँ पर इस चूल्हा को पोंछ दे रही हूँ और यहाँ पर भी पोंछ देती हूँ। असली में ना क्या हुआ, मैं 2-3 दिन से इसको मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी। साफ़ करूँगी सोच रही थी। और इस साइड भी देखे थे ना किचन में, ये जो इधर का अलमारी है ना,
उसके नीचे कितना कचरा जैसे सब सामान को भर दी थी मैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मतलब मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था करने का। रोज़ सोचती थी आज करूँगी कल करूँगी करके, तो लेकिन आज ना मैं बस अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं कर ही देती हूँ। मैं सोची कर देती हूँ अब फटाफट, नहीं तो दिन में तो नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है दिन में होना। और बस मैं इसको पोंछ रही हूँ। अब मैं इसको भी यहाँ पर मांज के रख देती हूँ। और बर्तनों का तो वैसे भी ढेर लगा हुआ है जो नीचे रखा हुआ है, और वो सब बर्तन को सुबेरे वो मांजेगी आके। तो अभी ये सब क्योंकि सुबेरे इन लोग स्कूल जाते हैं ना, तो ये सब ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसको कर देनी हूँ। अच्छा, और ये तेल का शीशी रखने के लिए पहले मैं यहाँ पत्थर में रख दी थी, और वो पत्थर सब तरफ पूरा तेल 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 फैल गया था। तो अभी एक बास्केट का ढक्कन था ना, उसको लेके आई हूँ मैं उधर से निकाल के। उसके ऊपर मैं पेपर बिछा दे रही हूँ, ताकि 2-3 दिन में अगर तेल से गंदा भी हो जाएगा ना, तो इसको मैं हटा दूँगी आराम से। और तो वो अब ठीक है। एक में तेल है, एक में घी है, और एक में भी तेल है, जो तला वाला तेल बचता है ना वो। और ये इडली का आटा मैं भिगा के रख दी हूँ, जो सुबेरे बनेगा। और इडली वाला वीडियो ना मैं कल दिखा दूँगी। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए।